अब थोड़ा फार्मा स्पेस पर फोकस करते हैं। ये लगातार रडार पर है। अमेरिकी अदालत ने सन फार्मा को बड़ी राहत दी है। कैसी राहत मिली है, कितना इफेक्ट होगा और मामला दरअसल क्या है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। आशीष बताइए। देखिए, सन फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर है। दरअसल अगर आप देखें तो यूएस में इनकी एक दवा थी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसके चलते हेयर लॉस हो जाता है। और यूएस में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। 2.5% जनसंख्या ऐसी है जो इस कंडीशन से सफ़र करती है। इसके लिए यूएस में सन फार्मा की एक दवा थी जिस पर अगर आप देखें तो इनसाइट कॉरपोरेशन ने पेटेंट इन्फॉर्मेशन का जो है आरोप लगा दिया था, पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगा दिया था। इसी के चलते अगर आप देखें तो इस दवा की जो बिक्री है वो बंद हो गई थी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रोक हट चुकी है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि सन फार्मा को बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है और ये कंपनी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस भी यही कह रहे हैं। अब जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है कि FY27 में सालाना एस्टीमेट है कि इस दवा से जो हेयर लॉस की दवा है, इससे 430 से लेकर 603 करोड़ रुपए की बिक्री यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स है इसमें 3 से 5% का योगदान देखने को मिल सकता है। इसी के चलते जेफरीज काफ़ी बुलिश है और नोमेरा भी बता रहे हैं कि FY26 में ये जो दवा है इसका रीलॉन्च यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसकी पूरी जो ग्लोबल सेल्स है वो 4,310 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो सेल्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है सन फार्मा के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज तेजी है। ऑलराइट, इनफैक्ट आज सुबह सेठी साहब की तरफ से भी उसमें पिक निकल कर आई थी। सेठी साहब, आपने 1690 के आसपास का टारगेट दिया था, उसी लेवल को आज छुआ भी है और देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो खबर आई है, ये डेवलपमेंट है, इसके बाद अब आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से और स्ट्रेंथ जारी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नेहा, इस स्टॉक को सुबह मैंने जो प्री मार्केट जो मेरी पिक ऑफ द डे थी उसमें दिया था और शायद अनिल जी का भी यही पिक था, कॉमन हो गया। उसके बाद हमने देखे 1737 के इसने आज हाई करे, उसके बाद थोड़ा करेक्ट हुआ है बट स्टिल 2-3% ऊपर है। और सही दवा, मैंने सही कंपनी चूज की जिसको हेयर लॉस का ट्रीटमेंट वाली दवा के लिए इंजेक्शन से रिलीफ मिली है। तो बाकी फार्मा सेक्टर एज अ होल ही अच्छा लग रहा है बिकॉज एक तो यूएस में जिस तरह से रिलेंट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो मुझे लगता है फार्मा पे जो टैरिफ की बातें हो रही है, अगर वो आती भी है, पहले प्लेस में तो लगता है कि थोड़ा डिफर करेंगे उसको भी, बट आती भी है तो ज़्यादा हार्श नहीं होगी। और हमने उस डर से पूरे फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखी पिछले 3-4 दिनों में, एक अच्छी खासी गिरावट देखी, डर था इन सब स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें और तेजी बननी चाहिए और अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ से 25 से 30% के अपसाइड ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स इसमें आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करना है या करंट लेवल्स पे स्टैगर्ड रूप में खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, स्टैगर्ड रूप में खरीदारी की सलाह है और साल भर के टाइम फ्रेम पे लेके चलना है। आज अनिल सर ने बतौर स्टॉक ऑफ द डे भी दिया था और वहां पर भी सारे टारगेट्स यहाँ मीट होते हुए नजर आए हैं। जिस तरह की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है।